अस्सलामुअलैकुम, इट्स मोहम्मद साकिब। आप देख रहे हैं ट्यूटर उर्दू। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी वेरिएबल स्कोप। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पीएचपी के वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम देखते हैं उन वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। वेरिएबल का स्कोप जो है वो उसकी हम रेंज को बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम किसी वेरिएबल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह जो उसकी लिमिटेड जो रेंज होती है उसको हम वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं। हमारे पास जो है 3 तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं। ग्लोबल स्कोप यानी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। ये तीन हमारे पास वेरिएबल्स के स्कोप हैं। ये तीन तरह के हम वेरिएबल्स कह लें इनको कि हमारे पास होते हैं पीएचपी के अंदर, जिनको जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हम जो है ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम आगे अभी इनको देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हम इनकी थ्योरी को भी देखते हैं, हम इनको प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास पीएचपी के फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ हमारे अपने कस्टम बनाए हुए फंक्शंस होते हैं। हम इन वेरिएबल्स को, ग्लोबल वेरिएबल्स को, उन फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं। अगर तो हमें उन अगर तो हमें ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर यूज़ करना हो तो हम वेरिएबल से पहले ग्लोबल का वर्ड यूज़ करते हैं और हम इस वेरिएबल को डायरेक्टली जो है फंक्शंस के बाहर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ किए बगैर। ये ग्लोबल वेरिएबल की हमारे पास एग्जांपल है। हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया $नेम के नाम से, जो मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ से फंक्शन से लेके और यहाँ तक ये मैंने एक फ़ंक्शन स्टार्ट किया है। फ़ंक्शन का मैंने नाम लिया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद अब ये देखें, ये मैंने फ़ंक्शन से बाहर $नेम को जो है डिक्लेयर कर दिया था, इनिशिएट कर दिया था। अब उसको जब मैं अगर फंक्शन के अंदर यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, $नेम मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। जब मैं इसको फंक्शन के अंदर यूज़ करूँगा तो मुझे ये ग्लोबल का एक कीवर्ड इस वेरिएबल के साथ यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मैं इसको जैसे मर्जी यूज़ कर लूँ। जहाँ पे करली ब्रेसेस ख़त्म हो रही है, उसके बाद मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल जो मेरे फंक्शन का नेम था, इसको मैंने कॉल किया और मैं इको भी करवा रहा हूँ ये वेरिएबल जो है मेरा। ठीक है, ये एक्चुअली एक ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल थी। इसको जो है ना हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ वेरिएबल के नाम से। ठीक है, ताकि वेरिएबल का जितना भी काम है वो इसमें कर लेंगे। पिछले वाला भी मैं इसी में मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ ग्लोबल के नेम से, ग्लोबल डॉट पी एच पी कर लिए। ग्लोबल डॉट पी एच के नाम से ये मैंने एक अपना ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। मैं इसको पहले ऐसे इको करता हूँ, इको $नेम। ठीक है, इसको मैंने इको किया। मैं पे जाके लिखूँगा लोकल होस्ट और हमारा ये फ़ोल्डर था पीएचपी का। इसके अंदर हमने ये वेरिएबल का फ़ोल्डर बनाया था और ये ग्लोबल की हमारी फ़ाइल थी, ये उसने एज इट इज़ अभी प्रिंट करा दिया है। अब हम इसको देखते हैं, इसका लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप क्या होगा। अभी यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ग्लोबल अंडरस्कोर वार, और ये हमने बना दिया फंक्शन। अब अगर मुझे इस वेरिएबल को $नेम को इसके अंदर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल $नेम इको दिस इज़ ए ग्लोबल वेरिएबल। इसको यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ अपने वेरिएबल को क्या करते हैं, कनकेटिनेट कर लेते हैं। ये मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है जी,
ये क्या आ गया, दिस इज़ ए ग्लोबल वेरिएबल ए ट्यूटर उर्दू। ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। इसको अब ये देखें, ये मेरा फंक्शन था और लेकिन मैंने वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया। बाहर जो है मैंने $साइन नेम लिखा। अभी हम स्लाइड के अंदर देख रहे थे कि हमें फंक्शन जब ग्लोबल वेरिएबल हमारा होगा तो फंक्शन के अंदर जब हम उसको यूज़ करेंगे तो ग्लोबल का कीवर्ड लिखना होगा हमें इसके साथ। अगर मैं ग्लोबल का कीवर्ड नहीं लिखता तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड वेरिएबल, उसको एक्चुअली वेरिएबल मिला नहीं है। तो इसलिए ग्लोबल वेरिएबल के लिए जब हम ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो हम ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब ये इस वेरिएबल को हमने ग्लोबल के कीवर्ड के साथ फंक्शन के अंदर हमने इसको इको करवा लिया, यूज़ कर लिया। अगर मैं फंक्शन के बाहर इसको यूज़ करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे इको लिखना है। पे ये लाइन ब्रेक कर लिया ताकि हमारा जो है ना रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा सा प्रिंट हो जाए। और इसको अब हमने यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा इसको फंक्शन के बाहर भी हमने इसको वेरिएबल को यूज़ किया। अब हम जाके जो है यहाँ पे अपनी वो देखते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, दिस इज़ ग्लोबल वेरिएबल ई ट्यूटर उर्दू, वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन ई ट्यूटर उर्दू, ठीक है। ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब हम आगे देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल के बाद हमारे पास जो है अब लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और इसका स्कोप जो है उस फंक्शन तक ही होता है। हम फंक्शन के बाहर लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम ये लोकल वेरिएबल के भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने स्लाइड में यहाँ पे क्या एग्जांपल दी है, यहाँ पे भी ये देखें, फंक्शन हमने स्टार्ट किया, फंक्शन के बाद ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन के बाद ये इस लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ और उसको हमने यूज़ किया हुआ है। दूसरे एग्जांपल के अंदर सेम वही है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फंक्शन के अंदर, उसको हम फंक्शन के बाहर यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। इसको हम अभी देख लेते हैं दोबारा, अपने VS कोड के पास दोबारा आते हैं। ग्लोबल वाली फ़ाइल को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम रीनेम करते हैं लोकल के साथ कि जी ये लोकल वेरिएबल है। इसी वाली एग्जांपल को हम यूज़ करते हैं, $साइन नेम को उठाते हैं हम और इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं फंक्शन के अंदर। ग्लोबल का कीवर्ड अब हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये अब हमारा, इसको हम चेंज कर लेते हैं ग्लोबल से लोकल, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। अब इसको हमने एक्सेस करना है, ठीक है। दिस इज़ ए लोकल वेरिएबल, तो ये अभी हम, ये हमारा क्या हो गया, लोकल हो गया, लोकल, ये हमारा फंक्शन हो गया। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये अब हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे ये एक लोकल वेरिएबल अपना बना लिया और इसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आना चाहिए क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन तक ही है, इस फंक्शन के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब इसकी आके हम आउटपुट देखते हैं। हमने नई फाइल बना ली है ग्लोबल, ये लोकल के नाम से, लोकल को देखते हैं। ये फ़ाइल हमारी जो है ठीक से प्रिंट हो गया डाटा हमारा। बट अगर मैं जिस तरह से हमने ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर हमने इसको यूज़ किया था, अब अगर मैं इसको भी यूज़ करने चाहूँ वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा क्योंकि ये हमारा लोकल वेरिएबल है। मैं इसको फाइल को सेव किया और ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश किया। जो फंक्शन से हमने कॉल की थी फंक्शन के अंदर वो हमारी ठीक चल गई है, लेकिन जो आउटसाइड द फंक्शन है वहाँ पे उसने कहा है कि ये वेरिएबल अनडिफाइन है, उसको नहीं पता लग रहा कि ये वेरिएबल कोई है भी या नहीं है। ये इसको हम बोलते हैं लोकल फंक्शन या लोकल वेरिएबल। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल की हम ना एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ठीक से समझ आए। अभी मैं इसको वैसे ही आपको बता देता हूँ। ये होता ये है कि जब हम एक वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं ना तो वो अपनी मेमोरी फ्री कर देता है। उस वेरिएबल, वो उस वेरिएबल ने जो मेमोरी यूज़ कर रहा होता है वो उसको छोड़ देता है।
लेकिन समटाइम हमें जो है ना यूज़ पड़ती है कि हम अपने लोकल वेरिएबल्स को डिलीट ना करें, ताकि हम उसको आगे फर्दर जो है यूज़ कर सकें। इस तरह के वेरिएबल्स के लिए हम जो है एक स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने लगते हैं तो उससे पहले हम स्टैटिक का कीवर्ड लगा देते हैं और वो हमारा स्टैटिक का वेरिएबल बन जाता है। अभी हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है, हम प्रैक्टिकल उसको देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ये वाली स्लाइड। ठीक है, ये देखें, ये फंक्शन के बाद ये मैंने ना एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ स्टैटिक, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है मेरा। फिर मैंने इंक्रीमेंट किया है दोनों, नंबर 1 नंबर 2 दोनों का इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद मैं इको करवाता हूँ स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और इसके बाद हम ये फंक्शन कॉल करके देखते हैं कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या आएगा। चलते हैं अभी ना इस कोड को जो है हम रन करते हैं अपने VS कोड के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर हम इसका रिज़ल्ट देखें। इसे ऐसे ही मैं लोकल की एक और कॉपी बना लेता हूँ और इस फाइल को हम रीनेम करते हैं स्टैटिक से। इसके अंदर हम लिखेंगे स्टैटिक वेरिएबल का कोड। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टैटिक का कोड। फंक्शन हमने स्टार्ट किया, ये हमारा की वेरिएबल है स्टैटिक और ये दूसरा हमारा वेरिएबल है नॉन स्टैटिक। ठीक है, दोनों में फ़र्क किया है कि एक वेरिएबल के स्टार्ट में मैंने एक कीवर्ड यूज़ कर दिया स्टैटिक का। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहला नंबर है इसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए। और सेम ऐसे ही मैंने दूसरे के साथ भी किया कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए। और मैंने फिर इस लाइन में इको करवा दिया स्टैटिक वेरिएबल और दूसरी लाइन में नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और नीचे आके मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को एक बार कॉल किया और फिर मैंने उसी फंक्शन को, ये जो मेरा फंक्शन था, ये जो हमने फंक्शन बनाया था, इसको आके मैं 2 बार कॉल करता हूँ। अभी मैं एक बार इसको कमेंट करता हूँ भी, हम एक सिर्फ पहली बार जो है एक बार फंक्शन को कॉल करते हैं। नई फाइल बना ली है हमने, स्टैटिक पे आके मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, ये जी स्टैटिक 4 आ गया की वैल्यू 4 आ गई है और नॉन स्टैटिक की वैल्यू की आगे 7 आ गई है। 4 क्यों आई है, हमने तो यहाँ पे 3 दिया था। 3 देने के बाद हमने इसको यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट किया कि एक दफ़ा इसके वैल्यू के अंदर इंक्रीज़ हो। ये 6 था और इसके अंदर भी हमने क्या किया था, इंक्रीज़ हो। एक बार फंक्शन कॉल किया था हमने नीचे, हम 2 बार फंक्शन कॉल करते हैं। फाइल को सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये देखें, जो स्टैटिक की वैल्यू पहले 4 थी अब 5 हो गई, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास क्या रहा है, 7 ही रहा है। अगर मैं थर्ड टाइम इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरे पास स्टैटिक वैल्यू क्या होगी, वो एक दफ़ा फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन मेरी नॉन स्टैटिक वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल कि हमने क्या किया है, अपने वेरिएबल की जो वैल्यू थी उसको सेव रखा है। हमने इनिशियलाइज़ किया था 3 से, हमारा जो ये स्टैटिक वेरिएबल था इसकी वैल्यू 3 थी, लेकिन हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया, एक दफ़ा यूज़ कर लिया वेरिएबल और इसमें इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। जब हम उसको दोबारा यूज़ करने आए तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट के साथ 5 हो गई। ये स्टैटिक वेरिएबल होता है। और स्टैटिक वेरिएबल भी हमारा एक लोकल वेरिएबल होता है, ये फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं हम इसको, आउटसाइड द फंक्शन ये हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा वो PHP डाटा टाइप्स। PHP के अंदर डाटा टाइप्स किस कौन कौन सी होती हैं, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।